हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है, आप सबको पता है कि मैं आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ, विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं, इस विषय पे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। एक पॉइंट हमने पढ़ा था, फिर मैं आज आपकी याददाश्त ताजा कर दूं और उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? तो विलयनों के ऐसे गुण जो विलेय के कणों या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि विलेय और विलायक की प्रकृति पर। ऐसे गुणों को हम क्या कहते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म। क्या कहते हैं बच्चों? अणुसंख्य गुणधर्म। जो विलेय के कणों या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। पहला, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। दूसरा क्या था? क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा, हिमांक का अवनमन। चौथा, परासरण दाब। तो पहला हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला कौन सा था? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह हमारा हिमांक का अवनमन। तो आइए हेडिंग डालते हैं, हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन तो तीसरा हो जाएगा ना। दूसरा हमारा पॉइंट है क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। भाई पहला हमने वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन पढ़ लिया है, अब हम दूसरा क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्वथनांक का उन्नयन। और तीसरा पर फिर पढ़ेंगे हिमांक का अवनमन, चौथा परासरण दाब। तो आइए, क्वथनांक का उन्नयन, इसको हम इंग्लिश में कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बीपी। बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना है। यहां आपको एक चीज नजर आ रही है। सबसे पहले आपको मिला क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट मिला आपको। क्या मिला? बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। तो बच्चों, क्वथनांक क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इस विषय पे जरा सोचना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। ध्यान पूर्वक सुनिए, मैं फिर से बता रहा हूं क्वथनांक क्या होता है। जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक। द्रवों के लिए है स्पेशली क्वथनांक, ठोस होगा तो गलनांक होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? फिर से बता रहा हूं, क्वथनांक जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्वथनांक। क्या कहते हैं? क्वथनांक। लिख लेते हैं इसी बात को। क्वथनांक जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब, जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? क्वथनांक कहते हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल समझ आ रही होगी। जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय
दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक। जी हाँ। अब चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। क्वथनांक हो गया। अब हम जरा बात करेंगे क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है बच्चों। क्वथनांक का उन्नयन, तो इससे पहले हम कुछ चीजें जान लें, कुछ चीजें जान लें। यहां पर हमारा शुद्ध विलायक था द्रव, शुद्ध विलायक था द्रव, और हमें द्रव में क्या मिलाना है? ठोस पदार्थ मिलाना है। ठोस पदार्थ यानी विलेय मिलाना है। विलेय मिलाने से विलयन बनेगा। विलेय और विलायक मिलकर के क्या बनेंगे? विलयन। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, हमने पीछे पढ़ा हुआ वाष्प दाब में, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयनों के वाष्प दाब से अधिक होता है। एक पॉइंट यहां लिखेंगे, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं। अगला पॉइंट, वाष्प दाब तो शुद्ध विलायक का अधिक होता है। बात समझना ध्यान से। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है क्योंकि वह प्योर होता है, कम टेम्परेचर पर वाष्पित होने लगता है, और जितना ज्यादा वाष्पित होता है तो उसकी वाष्प उतने ज्यादा बनती है, और इसीलिए वाष्प पर प्रेशर ज्यादा लगता है, वाष्प पर दाब ज्यादा लगता है। जब हम कोई अवाष्पशील विलेय किसी विलायक में घोल देते हैं तब हम उस पर टेम्परेचर देते हैं। टेम्परेचर देने पर जितनी जल्दी हमारा शुद्ध विलायक वाष्पित हुआ था उतनी जल्दी हमारा विलयन वाष्पित नहीं होगा। विलयन के लिए हमें और अधिक टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, और उस कंडीशन में हम कहेंगे शुद्ध विलायक का क्वथनांक कम होता है और विलयन का क्वथनांक अधिक होता है। बात समझ में आ रही है? अगर आप शुद्ध विलायक यानी जल ले लें, पानी, शुद्ध पानी ले लें, और एक तरफ ले लें पानी में चीनी घोल लें, ठीक है ना, एक तरफ पानी और चीनी यानी विलयन लिया, एक तरफ आपने जल यानी विलायक लिया। दोनों को अगर आप हीट करेंगे, गर्म करेंगे, ताप देंगे, तो मेरे विद्यार्थियों पहले क्या होगा? सबसे पहले हमारा जो जल होगा वो उबलेगा, और उसके बाद जब ताप बढ़ाएंगे तब हमारा विलयन क्या होगा? उबलना चालू होगा, मतलब वाष्पित होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल। जल पहले वाष्पित हुआ, पहले उबलना प्रारंभ कर गया, इसका मतलब जल को उबालने के लिए तापमान कम लगाना पड़ा। तापमान कम लगाना पड़ा, इसका मतलब जल का क्वथनांक क्या है? कम है। विलयन हमारा बाद में वाष्पित होना चालू हुआ, बाद में उबलना चालू हुआ, इसका मतलब क्या है? विलयन का क्वथनांक अधिक है। समझ में आ रही बात? कहने का मतलब जब किसी शुद्ध विलायक को आप वाष्पित करना चाहेंगे तो कम टेम्परेचर में वाष्पित होने लग जाएगा, और जब किसी विलयन को आप हीट करेंगे, ताप देंगे, तो विलायक की अपेक्षा विलयन में अधिक टेम्परेचर लगाना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर सीधा शॉर्टकट तरीका कि विलयनों का क्वथनांक अधिक होता है और विलायक का क्वथनांक कम होता है। वही बात यहाँ पर करेंगे। विलयनों का क्वथनांक, विलयनों का क्वथनांक अधिक होता है, जबकि शुद्ध विलायक का क्वथनांक कम होता है। याद रखिएगा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, इंपॉर्टेंट, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक होता है। विलयनों का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है, अर्थात विलयनों को वाष्पित करने के लिए अधिक टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, अधिक ताप लगाना पड़ेगा। चलिए, पहली बात आ गई। अब हम जरा बात करते हैं क्वथनांक के उन्नयन की। ठीक है, बात करते हैं, बिल्कुल सही बात है बच्चों। यहां पर मैं एक लाइन में परिभाषा लिखने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, आपको याद करा दूंगा। क्वथनांक के उन्नयन को यही लिख लेते हैं, क्या कहते हैं? डेल्टा
टी बी, क्वथनांक के उन्नयन को क्या कहते हैं बच्चों? डेल्टा टी बी। डेल्टा टी बी निकलता कैसे है? डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, सुनिएगा ध्यान पूर्वक, इसको डबल इक्वल लग रहे हैं तो आप हैच बना लीजिए। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या? मैंने क्या कहा? विलयनों का क्वथनांक अधिक होता है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक कम होता है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं यहां पर टी बी माइनस टी नॉट बी। बोलिए कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि यहां बच्चों टी डेल्टा टीबी क्या है? तो डेल्टा टीबी क्या है? क्वथनांक का उन्नयन। टीबी क्या है बताइए? विलयन का क्वथनांक। टी नॉट बी क्या है? शुद्ध विलायक का क्वथनांक। तो ये टी नॉट बी क्या है? शुद्ध विलायक का क्वथनांक। और टीबी क्या है? विलयनों का क्वथनांक। बोलिए बात सही है? एकदम बात सही है। अब यहां से आप परिभाषा कैसे निकालेंगे? यार देखिए बच्चों, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी। परिभाषा बोलना हो तो क्या बोलेंगे? किसी क्वथनांक का उन्नयन, कोई पूछे किसे कहते, तो आप कहेंगे विलयन के क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक में अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। बात समझ में आई? फिर मैं एक बार आपको बोल देता हूं, ध्यान पूर्वक सुन लीजिए, समझ लीजिए, बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज है बच्चों। अगर आपसे कोई पूछे क्वथनांक का उन्नयन किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे सीधे शब्दों में? सर जी, विलयन का क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक में अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। फिर से सुनिए, विलयन के क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक में अंतर को क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। बात समझ में आई? जी हाँ, इतना आप लोग लिखिए, फिर मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। सभी लोग नोट करिए। हाँ तो बच्चों, क्वथनांक के उन्नयन का अगर हम लोग डायग्राम बनाना चाहें, क्या बनाना चाहें? डायग्राम। तो कैसे बनाएंगे डायग्राम को? आप देखिए जरा उस विषय में। डायग्राम कैसे बनेगा बच्चों? एक वक्र बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में क्या करेंगे? एक लाइन ऐसे लेंगे, एक लाइन ऐसे लेंगे। इधर जाएंगे तो क्या बढ़ेगा? ताप। और ऊपर जाएंगे तो क्या बढ़ेगा? वाष्प दाब। वाष्प दाब। अब क्या होगा? यहाँ पर मान लीजिए, इधर यहाँ पर 10 डिग्री, यहाँ पर मान लीजिए 20, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर 40 डिग्री, यहाँ पर 50 और यहाँ पर 60 मान लेते हैं। और ऐसे जाएंगे तो इधर वाष्प दाब हमारे क्या होंगे? बढ़ते रहेंगे। और ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर हमारा क्वथनांक मतलब द्रव उबलने लग जाएगा। ठीक है ना? वाष्प दाब पूरी हो जाएगी। अगर हम शुद्ध विलायक लें तो शुद्ध विलायक यदि हम ताप देते हैं तो शुद्ध विलायक क्या होगा? यहां से जाएगा और इस टेम्परेचर पर ये क्या होगा? उबलने लग जाएगा। ठीक, इस ताप पर। तो इसे क्या बोलेंगे? टी नॉट बी। टी नॉट बी का मतलब क्या? शुद्ध विलायक का क्वथनांक। मतलब शुद्ध विलायक यहां पर पहुंचने पर, इस यहां पर पहुंचने पर क्या होगा? उबलने लग जाएगा। अगर हम विलयन की बात करें तो विलयन अगर सेम टेम्परेचर ले, 10 डिग्री ही ले यहां पर, तो जितना 10 डिग्री पर विलयन का वाष्प दाब यहाँ था, लेकिन शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यहाँ था, लेकिन विलयन का वाष्प दाब कहाँ जाएगा? यहाँ। तो यहां से स्टार्ट करेंगे और कहां पहुंचेगा? यहाँ पहुंचेगा। बोलिए पहुंच जाएगा? बिल्कुल पहुंच जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों? इसे क्या बोलेंगे? टी बी। इसको क्या बोलेंगे? टी बी। और इसको क्या बोलेंगे? टी नॉट बी। टीबी माने क्या? शुद्ध विलायक का क्वथनांक। टीबी माने क्या? विलयन का क्वथनांक। बात समझ में आ रही है? अब हम अगर देखेंगे, ये क्या है आपका? शुद्ध विलायक का। शुद्ध विलायक का क्वथनांक 10 डिग्री पर देखिए ज्यादा है, ऊपर जाने पर बढ़ रहा है, और विलयन का क्वथनांक 10 डिग्री पर ही क्या है? कम है। ठीक है। अब अगर हम बात करें इस टिप की, यहां से ऐसे ऐसे ले आए
और इसको ले आए यहां से ऐसे ऐसे। ये देखिए शुद्ध विलायक का क्वथनांक लगभग 40 डिग्री के आसपास, 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है और विलयन का क्वथनांक लगभग 50 डिग्री के आसपास है, माना है मैंने। अच्छा, ये कोई फिक्स नहीं कौन सा विलयन कौन सा विलायक, वो बाद में जब होगा तब देखा जाएगा। यहां पर हमने देखा कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक कम है और विलयन का क्वथनांक ज्यादा है। तो विलयन के क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक दोनों में अंतर को ही क्या कहते हैं, डेल्टा टीवी कहते हैं। विलयन के क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक में अंतर को ही क्या बोलते हैं, डेल्टा टीबी। क्या बोलते हैं बच्चों, डेल्टा टीबी बोलते हैं। बात समझ आ रही है? जी हाँ, ये हो गया आपका। यहां से हमने डायग्राम बना लिया। क्या बना लिया, डायग्राम, चित्र बना लिया। बात समझ आई आपके? अब देखते हैं हम एक चीज देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेल्टा टीबी हमने क्या कहा, डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टी नॉट बी। ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, बिल्कुल आपको बता चुका हूं। बोलिए हाँ कि ना? बिल्कुल हाँ। डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक का उन्नयन। टीबी क्या है, विलयन का क्वथनांक। टी नॉट बी क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। अब हम जानते क्या है, एक पॉइंट आता है, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या है बच्चों, मोललता है, मोललता। डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक का, डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक का उन्नयन। क्या निकला, क्वथनांक का उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। फिर से सुनिए ध्यान से, क्वथनांक का उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। क्वथनांक का उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। यह भी तो मोलों पर आ गया, आया कि नहीं? मोल कैसे निकलते हैं, विलेय के मोललता कैसे निकलती है, विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो यह भी तो विलेय के संख्या पर निर्भर हो गया, यह भी क्वथनांक का उन्नयन विलेय की संख्या पर निर्भर हो गया, अणुओं की संख्या पर निर्भर हो गया, मोलों पर निर्भर हो गया। इसीलिए इसे भी कहेंगे यह एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अणुसंख्य गुणधर्म है। क्लियर हो गई बात? जी हाँ, एकदम क्लियर हो गई। अब हम क्या कहेंगे, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है। आइए देखते हैं मोललता के समानुपाती। बिकॉज हम जानते हैं मोललता बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, WB/MB इंटू 1000। अगर हमारा विलायक ग्राम में है तो 1000 लगाएं, ग्राम में नहीं है तो नहीं लगाएंगे। 1000 अपॉन WA काहे में kg में, ये मोललता बराबर होता है। तो हम यहां पर फॉर्मूला सेटअप कर सकते हैं। क्या होगा फॉर्मूला, डेल्टा टीबी, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट आता है, सबको पता है, और कांस्टेंट क्या आएगा, केबी आएगा, और इनटू क्या हो जाएगा, एम। एक फॉर्मूला हमारा ये भी बन जाएगा। अब हम एम की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो क्या होगा बच्चों, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम की जगह ये वैल्यू पुट अप कर दो, WB/MB मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई WA काहे में बच्चों, केजी में। एक फॉर्मूला आपका ये भी बन गया। अगर आप बात करते हैं डेल्टा टीबी अंदर ले जाने की, अणुभार कभी कभी पूछ लेता है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, तो MB बराबर, अब डेल्टा टीबी अंदर चला जाएगा, MB बाहर, तो क्या हो जाएगा, KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, डेल्टा टीबी अंदर आ गया, तो डेल्टा टीबी इंटू WA काहे में, केजी में। ये आपका एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला और बन गया।
बना कि नहीं बना। अब आपको एक प्रॉब्लम ये आ रही होगी कि ये है क्या। वैसे तो मैं सब वैल्यू बता चुका हूं, फिर भी मैं एक बार आपको शुरू से बताना चाहता हूं। चलिए, ये डायग्राम आपने नोट कर लिया होगा, मैं मिटा देता हूं इसको। हाँ तो बच्चों, डेल्टा टीबी तो आपको पता ही है, एकदम याद कर लो। डेल्टा टीबी बराबर क्वथनांक का उन्नयन। टीबी क्या है? विलयन का क्वथनांक। टी नॉट बी क्या है? विलायक यानी शुद्ध विलायक का क्वथनांक। और यम क्या है? मोललता। मोललता। डब्ल्यू बी क्या है? विलेय का भार। विलेय का भार। और एम बी क्या है? विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार। और डब्ल्यू ए क्या है? विलायक का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान। इतनी बातें आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए पहले इसको आप लोग। आइए बच्चों, अब एक छोटा सा और खूबसूरत सा सवाल लगाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन है 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में वृद्धि ज्ञात करो। जल के क्वथनांक में वृद्धि ज्ञात करो। अब दिया क्या है? जल का क्वथनांक 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहे छोड़ दो। जल का क्वथनांक ये आप लोग याद रखेंगे, लगभग यही होता है 0.52। 0.52 जल का क्वथनांक दिया हुआ है, ठीक है ना। अब हमें आंसर लगाना है इसकी। पूछ क्या रहा है? क्वथनांक में वृद्धि ज्ञात कीजिए। क्वथनांक में वृद्धि मतलब क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है। क्वथनांक का उन्नयन किससे निकलता है? डेल्टा टीबी से निकलता है। किससे निकलता है बच्चों? डेल्टा टीबी से। फॉर्मूला क्या है हमारा? सुनिएगा ध्यान से, यहां फॉर्मूला लगाते हैं। डेल्टा टीबी मतलब क्वथनांक का उन्नयन। अब ये भी तो करा है, याद होगा। डेल्टा टीबी बराबर क्या होगा? केबी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए, काहे में? केजी में, किलोग्राम। यही तो फॉर्मूला है हमारा क्या निकालने का? डेल्टा टीबी यानी क्वथनांक का उन्नयन निकालने का। अब ये पूछ रहा है, चलिए सारी वैल्यूज पहले निकाल लेते हैं। डेल्टा टीबी क्वेश्चन मार्क हो गया। दूसरा केबी क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन ये यहां दिया हुआ है 0.52। डब्ल्यू बी माने क्या? विलेय का भार। और विलेय कौन है? 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर यूरिया कम है, इसलिए यूरिया विलेय है, मतलब 6 ग्राम यूरिया हो गई। 200 ग्राम जल में घोलने पर
जल कितना है 200, ज्यादा है तो मतलब जल WA कितना हो जाएगा 200 ग्राम हो जाएगा, ये इतना, ये 200 ग्राम। विलायक का भार 200, विलेय 6 ग्राम। अब क्या चाहिए WB चाहिए, WB तो हो गया, MB चाहिए, MB विलेय का अणुभार। अणुभार यूरिया का 60 होता है, मैं 50 बार बता चुका हूं, NH2CO NH2। और इसका अणुभार अगर आप निकालना चाहें तो कितना होगा 60। कैसे, नाइट्रोजन 2 है तो एक नाइट्रोजन में 14, 2 का 14 दूनी 28 हो जाएगा। हाइड्रोजन 4, 1 गुणित 4, कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16, यही ना। तो 14 दूनी 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16, सब ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60। देख लीजिए, 6 2 8, 8 4 12, 8 20 की 0 हासिल लगा 2, 2 और 1 3 और 1 4, 2 हासिल 6। यूरिया का अणुभार कितना आ गया 60। अब ये सारी वैल्यूज उठा करके हमें यहाँ रख देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो यहां से करते हैं। डेल्टा TB बराबर KB की वैल्यू कितनी है 0.52 गुणित WB विलेय का भार कितना है 6 ग्राम गुणित विलायक आपका किसमें ग्राम में, इसीलिए हम 1000 का भाग गुणा करेंगे यहाँ बटे MB कहाँ है MB ये 60 गुणित WA कहाँ है ये है 200। अब इसको सॉल्व करना है, बड़ी आसान चीज है, चलिए करते हैं। 2 0 से यहाँ कैंसिल हो गया, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ कैंसिल हो गया, 6 कम 6 कैंसिल हो गया। अब बचा कौन आपका, यहाँ कर लेते हैं। डेल्टा TB बराबर 0.52 बटे 2, दशमलव के बाद 2 अंक है तो आप क्या करेंगे इसको 52 बटे 2, दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 0 यहाँ बढ़ाए दशमलव गायब, 2 0 हमने बढ़ाया दशमलव गायब। अब हमें क्या करना है कटपीट कर लेना है, 2 से काटो, 2 1 कम 2, 100 आ गया, 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12, ये आ गया। बोलिए आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। अब क्या करेंगे फिर काटो, 2 1 कम 2, 2 3 6 और 2 पंचे 10, 50 आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। अब 50 का 13 भाग देना है तो भाग क्या होगा 0 बार जाएगा भाई, 0 बार जाएगा। जब 0 बार ले जाएंगे दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा 130 हो जाएगा, 5 दूना 10 5 दिए 15, 2 बार चला जाएगा। अब क्या करेंगे 2 बार जब 5 दूनी 10, 100 बार गया, 30 बचा हुआ है, 30 में फिर 50 का भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा 0 बढ़ाएंगे 300 हो जाएगा, तो 5 छक्के 30 मतलब 6। आपका आंसर आ जाएगा डेल्टा TB बराबर 0.26 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से हम सवालों को लगा सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको और भी क्वेश्चन कराता रहूंगा, एक फिलहाल एक क्वेश्चन था, बहुत सरल था, कोई हार्ड नहीं था, आप लोग लगा सकते हैं इस प्रकार से। और मैं हूं मनोज यादव और आपका एक प्यारा सा अपना हरिओम क्लासेस नामक चैनल है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हरिओम।